तो सिंह राशि वालों, शनिदेव मचाएंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा तहलका, क्योंकि 17 मई को शनिदेव करेंगे रेवती नक्षत्र में प्रवेश। और अब आपके पूरे खानदान की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है, क्योंकि साथियों पिछले 2.5 सालों से कई प्रकार की मानसिक उलझनों का आपको सामना करना पड़ा। आपकी मेहनत का फल कोई और लेकर जा रहा था। आपके अपने आपसे दूर जा रहे थे। आपके कार्यों में आपके अपने ही बाधा बन रहे थे। जिंदगी मानो कहीं अटक सी गई थी। ऐसी जगह आप फंसे हुए थे कि बाहर आना आपके लिए नामुमकिन था। लेकिन साथियों, जो हुआ सो हुआ। अब आपकी मेहनत का, आपके संघर्ष का, आपके हर एक आंसू का हिसाब किताब स्वयं न्याय के देवता शनिदेव करने वाले हैं। जब आप ये सच्चाई जानेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे साथियों, क्योंकि बहुत बड़े राज से आज पर्दा उठने वाला है। 5 बड़े सपने अब आपके हर हाल में पूरे होने वाले हैं। 27 नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र जो होता है वो है रेवती नक्षत्र, और इस नक्षत्र के स्वामी है बुध देव। और साथियों, जब शनि इसी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपकी किस्मत के दरवाजे जो कई सालों से बंद पड़े हुए थे वो खुलना तय है साथियों। जो जीवन उलझा हुआ था, जो जिंदगी की गाड़ी अटकी हुई थी, अब उसमें भी रफ्तार आने वाली है। तो तैयार हो जाइएगा साथियों, और इस वीडियो को मामूली समझकर नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि ये वीडियो ताकत रखती है आपके जीवन में आ रही तमाम उलझने, तमाम समस्याएं, चाहे धन की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे लव लाइफ की हो, चाहे करियर की हो। हर समस्या को दूर रखने की ताकत केवल यह वीडियो रखती है साथियों। यह नक्षत्र परिवर्तन जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आ रहा है साथियों। आइए विस्तार से जानते हैं साथियों कि अब आपके जीवन पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव क्या देने वाले हैं और क्या लेने वाले हैं। आपकी एक छोटी सी चूक, आपकी एक छोटी सी भूल आपकी आने वाली 7 पुश्तों पर भारी पड़ सकती है। इसलिए गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्या करना है क्या नहीं, सारी बातें इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और आखिरी में एक ऐसा अचूक उपाय आपके ग्रहों के आधार पर आपको दूंगा, जिसको अगर आपने कर दिया तो जो शनि सालों से आपकी परीक्षा ले रहे थे, वही शनि अब आपकी हर मेहनत का फल तुरंत देने वाले हैं साथियों। तो आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन साथियों, एक बात तो तय है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, यानी कि आराम से कभी बाहर नहीं आते। थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हैं आप। जिद अगर कर लेते हैं तो पूरी करके ही मानते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी। जिद्दी है बहुत आप साथियों। लेकिन एक बात तय है कि उम्मीद बहुत लगाते हो आप। अपनों से उम्मीदें, परायों से उम्मीदें, हर किसी से उम्मीद लगाते हो, और फिर उम्मीद जब टूटती है तो दिल दुखता है। और जब दिल दुखता है आपका तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है आपका। नई शुरुआत करने से भी बहुत डरते हो आप। जीवन में कुछ नया करना हो तो थोड़ा सा डरते हो आप कि कहीं उल्टा ना हो जाए। वैसे तो दिल के बहुत साफ हो आप, किसी का बुरा नहीं करते, और इसी आदत का हर कोई फायदा उठाता है, चाहे अपने हो या पराये साथियों। एक ऐसी दिनचर्या है आपकी जो सालों से चली आ रही है। सुबह उठ रहे हो, एक जैसी दिनचर्या चले जा रही है। इससे दिमाग में साथियों चिंता तनाव भी बढ़ रहे हैं। वैसे तो आप है सिंह राशि के, आपके राशि स्वामी है स्वयं सूर्य। जी हाँ साथियों, सूर्य आपके राशि स्वामी है, राजा। राजा जैसा जीवन आप चाहते हो लेकिन हो नहीं पाता। वैसे क्षमता तो आपके अंदर बहुत है, आप बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हो, लेकिन इस क्षमता को पहचानने में बहुत देर हो जाती है। अक्सर काफी देर कर देते हो, और जब याद आता है कि यार मेरे पास तो इतनी कैपेसिटी है, इतना मैं कैपेबल हूं, तब तक तो साथियों समय हाथ से निकल जाता है। लेकिन अब चिंता ना करें, समय आ गया है साथियों।
ये वीडियो आपके लिए एक आईना बनकर आई है साथ। तो क्या होगा क्या नहीं सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में इस रेवती नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। और जरा मुझे भी बताओ कि जो मैं यह बातें आपको बता रहा हूं वो सत्य है या नहीं है, आपके जीवन से जुड़ी है या नहीं है, बताना जरूर। देखिए साथियों, शनि के इस रेवती नक्षत्र से, जो अंतिम नक्षत्र होता है, जब इसमें शनि जाते हैं साथियों तो चीजें कंप्लीट होती है। जो आपके जीवन में कई सालों से जो काम अटके पड़े हैं, जो चीजें आपने छोड़ दी कि यार इतना मुश्किल काम है मुझसे तो होगा नहीं, तो अब उस काम को पूरा कर लेना। काम अटके हुए पूरे होंगे। लंबे समय से कहीं पैसा अटका है तो वो पैसा भी अब आपको मिलने वाला है साथियों। शनिदेव अब आपकी झोली भरने वाले हैं। जो जिंदगी पिछले कई सालों से अटकी पड़ी है आपकी, कहीं फंसे हुए हो आप किसी ऐसी रिलेशनशिप में जहां पर बस केवल आपको दुख, चिंता, तनाव, स्ट्रेस ही मिल रहा है, ऐसे रिश्ते में हो अगर आप, तो उस रिश्ते से भी अब आप दूर आओगे। इसके अलावा साथियों, कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको सुकून नहीं मिल रहा था, तो अब उस जॉब से भी अब आपको छुटकारा मिलेगा। कोई अच्छी जॉब आप पकड़ सकते हो। प्रमोशन अटका हुआ था तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। कोई इच्छा अगर आपकी है तो इच्छा पूर्ति भी हो सकती है साथियों। गाड़ी, बंगला या कोई साथियों इच्छा है कहीं घूमने फिरने की, तो वो भी पूरी हो सकती है। देखिए, न्याय के देवता शनिदेव आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं? अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब शनि होते हैं तो साथियों अचानक बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटती है। बहुत सारी अजीब अजीब सी हमारे जीवन में घटनाएं घटने लगती है, और आपके साथ पिछले समय हो रहा होगा। कुछ अचानक से घटना, यानी कि जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन अचानक से कोई बुरा समाचार मिल गया, तो ऐसी चीजें अष्टम भाव से ही होती है। और यहाँ पर न्याय के देवता शनिदेव है। लेकिन अब रेवती नक्षत्र से इस पर अंकुश लग जाएगा, और अब साथियों अचानक से जो घटनाएं हो रही है उस पर भी काफी हद तक प्रभाव पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं साथियों बुध की, बुध इस नक्षत्र के स्वामी भी है, वो है आपके धनेश। तो साथियों जब धनेश देने पर आ जाते हैं तो साथियों भर भर के देते हैं। और साथियों ध्यान रखिए कि बुध यहाँ पर है तो इससे आप साथियों कम मेहनत में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके काफी अच्छा धन कमा सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप छोटी छोटी जगह से भी अच्छा खासा धन कमा ले। अपनी बुद्धि से कोई बड़ा परिणाम आपको मिल सकता है। करियर में अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो, अब आपको सफलता मिल सकती है। अगर साथियों फॉरेन से जुड़ा कोई काम है आपका, विदेश से जुड़ा, तो इसमें भी आपको काफी हद तक अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, शनि का यह रेवती नक्षत्र अटकी हुई चीजें पूरी करवाता है। तो अगर कोई काम अटके हुए हैं, कोई सरकारी काम, कोई कागजी काम है, तो उसे पूरा कर लेना। आलस्य आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव को आलस्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है साथियों। इसलिए आपको आलस्य नहीं करना है। अगर कोई कागजी काम है, बैंक से जुड़ा काम है, तो तुरंत पूरा कर लेना। यानी कि कुछ अपडेट करवाना है कागज तो करवा लेना। इसके अलावा अगर कुछ रिश्ते जो थोड़ा सा टूट गए थे, कोई दूरियां आ गई थी, तो अब वापस से पैचअप होने वाला है। लव लाइफ में भी समय अच्छा रहेगा साथियों। जी हाँ, क्योंकि लव लाइफ पर भी शनि की दृष्टि तो पड़ ही रही है, क्योंकि 11वें भाव के जो स्वामी हैं, 11वीं राशि के जो स्वामी है, यानी कि साथियों आपके जो सप्तमेश है वो भी शनि ही है। जब सप्तमेश शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो रिलेशनशिप में जो कि काफी टाइम से अटकी पड़ी थी, शादी हो नहीं रही थी, रिश्ता अटक रहा था, तो अब रिश्ता साथियों तुरंत तय होने वाला है। अच्छे रिश्ते में आप प्रवेश करोगे, कोई अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता तय होगा जो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल पीस, आपकी फैमिली के लिए लाभकारी रहेगा। उस व्यक्ति के आने के बाद से जिंदगी सुलझ जाएगी आपकी जो उलझी पड़ी है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, रिलेशनशिप के लिए भी,
इसके अलावा पार्टनरशिप का भी यही भाव है और इसके स्वामी भी शनि ही है। तो साथियों, अगर पार्टनरशिप में साझेदारी में काम करते हो तो भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रहे पिछले कुछ समय में आपने खुद को बहुत कोसा है। हर चीज के लिए साथियों आप खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन अब खुद को कोसना थोड़ा सा बंद कर दीजिए। आपकी राशि है सिंह राशि, जो किसी को भी दोष नहीं देती है सिवाय अपने के। आप सबको साथियों खुली छूट दे देते हैं, लेकिन कभी खुद को आप खुली छूट नहीं देते, खुद को वीडियो में बांध कर रखते हैं। तो ये थोड़ा सा इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। इस समय साथियों आपको अपने शरीर का भी ध्यान देना है। आप लोगों की तो बहुत मदद करते हैं, लेकिन थोड़ी कभी खुद की भी मदद कर लो, खुद के लिए भी सोच लो। अगर आपको कुछ भी छोटी मोटी भी परेशानी होती है, सर्दी जुकाम बुखार उल्टी, तो साथियों बिल्कुल आपको तुरंत एक्टिवेट हो जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेनी है, लापरवाही नहीं करनी है। अचानक थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन लाभ के भाव पर साथियों कौन है? बुध। जी हाँ साथियों, जो लाभ का भाव है 11वां भाव, उसके जो स्वामी है वो भी बुध है, और बुध मजबूत रहेंगे आपके तो प्रॉफिट होना तो तय है साथियों, लाभ होना तय है। तो कोशिश करिएगा छोटी छोटी चीजों से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। और हाँ साथियों, अगर आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना तो ये समय भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, लेकिन वाणी पर कंट्रोल करना है। बुध वाणी के स्वामी है, तो आप बहुत दिमाग लगाओगे हर चीज में, परिवार में, रिश्तों में, सभी जगह आप दिमाग लगाओगे। तो थोड़ा सा दिमाग को आराम दीजिएगा दोस्तों। उपाय भी मैं बताने वाला हूं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। उपाय बहुत महत्वपूर्ण रहेगा साथियों। कुछ समय से आपको साथियों ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, थोड़ा से उलझे हुए थे, लेकिन अब उस उलझन से आप बाहर आने वाले हो। शनि न्याय के देवता है साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा, कर्मों के फल दाता है। शनि सब चीज अनुशासन से करवाते हैं, इसीलिए शॉर्टकट नहीं अपनाना है। कुछ लोग होते हैं जो जुआ सट्टा और कुछ गलत काम करके पैसा कमाते हैं, लेकिन अभी गलत काम करने का समय नहीं है, वरना आपको जेल जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, मानसिक संतोष आपका खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साथियों अचानक कहीं भी पैसा नहीं लगाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूं साथियों उपाय। साथियों शनि का रेवती नक्षत्र जो है वो जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए जाना जाता है। इसके लिए एक उपाय है साथियों बुध का, और दूसरा उपाय है शनि का। तो बुध का उपाय यह है कि आपको गणेश जी के मंदिर जाना है, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी है, और मोतीचूर के लड्डू का भी भोग जरूर लगाना है। इस उपाय से साथियों बुध आपके लिए बहुत मजबूत रहेंगे, और बुध के कारण ही आपका यह जो नक्षत्र है वो आपके लिए शुभ होगा। और शनि के लिए साथियों शनि मंदिर जाना है, शनिदेव को चमेली के तेल का दीपक लगाना है, और साथियों आपको कुत्ते को बिस्किट जरूर खिलाना है, काले कुत्ते को आप बिस्किट जरूर खिलाएं। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हो। अभी के लिए साथियों बहुत